पराक्रम वाली स्पाइरल निकाल लो भाई। पराक्रम में से क्वेश्चन करा रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे भाई आज हम। क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पराक्रम की वो निकाल लेना, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हर स्कूल में भी 6 नंबर का आ रहा है, इस बार बोर्ड में भी 6 नंबर का आने की चांसेस है। रियलाइजेशन अकाउंट 6 मार्कर आ रहा है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। आजकल फैशन में रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है पराक्रम का 5। क्वेश्चन 5 करेंगे भाई। पहला स्टेप होता है भैया सारे ऐसे जीरो करना। ये ना रिलेशन की डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है? सारे सेट जीरो कर देना। एक्सेप्ट कौन कौन से ऐसे जीरो नहीं करते? कैश जीरो नहीं करना, एक्सेप्ट कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर लोन, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर लोन, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे साइड में के अलावा इन चीज़ों को छोड़ के सारे एसेट हम रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। सारे एसेट रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिख देते हैं। ऐसी लायबिलिटीज़ में आउटसाइड लायबिलिटीज़ करनी है आपको। तो लायबिलिटीज़ में आउटसाइडर लायबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आउटसाइडर लायबिलिटीज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। जो हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो देखो भाई पराक्रम वाला का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम। पराक्रम का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। हाँ भाई पहला स्टेप है ये है, बैंक तो जीरो करेंगे नहीं, फिक्स डिपॉजिट है ऐसे जीरो कर दो। फिक्स डिपॉजिट जीरो करना, 70 के है। स्टॉक जीरो कर दो, इन्वेस्टमेंट जीरो करना, जो ये ना बच्चे क्या गलती कर रहे हैं यहाँ, डेटर्स जो है वो नेट लिख देते हैं। अगर आप डेटर नेट लिख दोगे 165 तो गलत हो जाएगा, 1 नंबर आपको कटेगा। आपको डेटर इस साइड लिखना है और जो प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट है उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। डेटर इस साइड लिखना है, प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट इस तरफ लिखना है। फिर अदर फिक्स एसेट्स है 380 के, अदर फिक्स एसेट है 380 के। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप जीरो नहीं करेंगे, वो पार्टनर से बढ़ जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीरो नहीं करते, वो पार्टनर से बढ़ जाता है। सनी लोन भी आप जीरो नहीं करेंगे, पार्टनर लोन है उसे भी जीरो नहीं करेंगे। फिर है भैया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जीरो करना। क्रेडिटर्स हैं आपके 190 के। बिल पेबल को जीरो करना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, मिसेस सन्नी लोन्स आउटसाइडर है। जो पार्टनर रिश्तेदार होते हैं ना वो भी आउटसाइडर होते हैं, तो इसलिए इसको जीरो करेंगे। चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, मदर हो, फादर हो,
सब जीरो कर देंगे। बॉबी लोन, बॉबी पार्टनर है, उसको जीरो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फंड, मुझे अगर कोई एसेट के अगेंस्ट कोई फंड है, रिजर्व है, एसेट के अगेंस्ट फंड है, रिजर्व है, उसे आपको जीरो करना होता है। एसेट के अगेंस्ट फंड है, रिजर्व है, उसे आपको जीरो करना होता है। तो जो याद रखिएगा, पहले हमने सारे से जीरो कर दिया। कौन से छोड़ के? कैश नहीं जीरो किया, बैंक, फिक्टिशियस से पार्टनर लोन। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को छोड़ना है, आउटसाइडर लायबिलिटी छोड़ देनी है। आउटसाइड लायबिलिटी से ट्रांसफर करते लाइसेंस को, जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो जीरो नहीं करनी, जैसे पार्टनर लोन जीरो नहीं करना, पार्टनर कैपिटल जीरो नहीं करनी, ठीक है। अब देखो, जो ये हमने बता दिया, अब आपको याद रखना है एसेट बिकेंगे, एसेट बिकेंगे, अगर कैश है तो कैश टू, अगर बैंक है तो बैंक टू रिलाइजेशन। एसेट बिकेंगे तो बैंक टू रिलाइजेशन या कैश टू रिलाइजेशन। अगर पार्टनर लेके एसेट तो पार्टनर कैपिटल टू रिलाइजेशन। तो ये एंट्री याद रखना, क्योंकि अभी हम ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो ये जो एसेट बिकेंगे यहाँ आएगा बाय बैंक या बाय पार्टनर लोन। तो बच्चे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्रॉस करना होता है। जो एसेट बिकेंगे इधर आ जाएंगे, लायबिलिटी पे करेंगे उधर है क्रॉस, एसेट बिकेंगे इधर, लायबिलिटी पे करेंगे इधर। तो एसेट बिके तो एंट्री आएगी बैंक टू रिलाइजेशन, पार्टनर लेके तो एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल टू रिलाइजेशन। समझ आ गई बच्चों बात? और लायबिलिटी पे करने की एंट्री आएगी रिलाइजेशन टू कैश या बैंक। लायबिलिटीज पे करने की एंट्री आएगी रिलाइजेशन डेबिट टू बैंक। और अगर लायबिलिटी कौन पे कर दे? पार्टनर। और लायबिलिटी कौन पे कर दे? पार्टनर। तो क्या एंट्री आएगी? रिलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स, रिलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। पहली एंट्री है सन्नी। बता दो भाई से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हेलो, बता दे भाई से क्वेश्चन। सन्नी कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। हाँ जी, देखो जी, सन्नी कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। भैया उसकी वाइफ का जो लोन है वो एक आउटसाइडर है, वाइफ एक उसकी आउटसाइडर है, ठीक है। पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा। मैंने बताया अगर पार्टनर लायबिलिटी पे करता है, अगर पार्टनर पे करता है तो एंट्री आई थी क्या होती है? रिलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। अगर पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो क्या एंट्री आती है भाई? रिलाइजेशन डेबिट टू। तो यहाँ पे पार्टनर नाम सन्नी है, रिलाइजेशन डेबिट टू सन्नी, रिलाइजेशन डेबिट टू सन्नी, रिलाइजेशन डेबिट टू सन्नी। क्या पे कर रहा है वो? वाइफ का लोन, मिसेस सन्नी लोन। तो मिसेस सन्नी लोन 55,000। तो जी हाँ बच्चों, अगर पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो एंट्री आती है रिलेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वाइफ का लोन आउटसाइडर होता है तो पे कर रहा है रिलेशन डेबिट टू सन्नी, मिसेस रिलेशन डेबिट टू सन्नी, मिसेस सन्नी लोन। आगे लिखा हुआ जो बबीता ना स्टॉक लेके जा रही है 20% डिस्काउंट पे और एंड 20% इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है 10% डिस्काउंट पे। हाँ जी, एसेट पार्टनर लेकर जा रहा है। तो मैंने बताया था क्या एंट्री होती है भाई? अगर एसेट पार्टनर लेकर जाए तो क्या एंट्री होती है? पार्टनर कैपिटल टू, पार्टनर नाम क्या है, कौन लेकर जा रहा है? बॉबी। तो बाय बॉबी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा बाय बॉबी कैपिटल अकाउंट, बाय बॉबी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, बाय बॉबी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्या क्या लेकर जा रहा है भाई? स्टॉक कितने लेकर जा रहा है वो? हमें जितने लेकर जा रहा है उस पर एंट्री करनी है। स्टॉक पूरा लेकर जा रहा है वो, हाँ जी, स्टॉक पूरा लेकर जा रहा है 20% डिस्काउंट पे। स्टॉक कितने का है? 86,000 का है। स्टॉक 86,000 का 20% डिस्काउंट लेकर जा रहा है, नहीं 80% लेकर जा रहा है। 80% पे हमने कर दिया 68,800। ये जो जितना स्टॉक था ना 86,000 वो 80% पे लेकर जा रहा है, 20% डिस्काउंट में आ रहा था, हमने इसका 80% कर दिया। तो 86,000 की स्टॉक वो 80% लेकर जा रहा है जी, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट वो सारी नहीं लेकर जा रहा, इन्वेस्टमेंट वो 10% डिस्काउंट पे लेकर जा रहा है। 80% इन्वेस्टमेंट वो 10% डिस्काउंट पे लेकर जा रहा है जी। 80% इन्वेस्टमेंट वो 10% डिस्काउंट पे लेकर जा रहा है। इन्वेस्टमेंट को 80 और 20 में बांट दो। इन्वेस्टमेंट है 1,04,000 की, इन्वेस्टमेंट है 1,04,000 की, इसे 80 और 20 में बांट देना, 80 और 20% में बांट देना। ये 80% ये 20% में बांट दो। अरे इन्वेस्टमेंट है 1,04,000 की, इसका 80% कर दो, 20% कर दो। 1,04,000 का 80% होता है भाई 83,200 और 20% कितना होता है? 20,800। ये जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो कितने में लेके जा रहा है? वो 10% डिस्काउंट लेके जा रहा है, नहीं 10% डिस्काउंट 90% लेके जा रहा है। 83,200 का 90% कर दीजिएगा, 74,880 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 74,880 में लेकर जा रहा है वो, तो यानी बॉबी ये जो एसेट लेकर गया 68,800 प्लस 74,880, इन दोनों को मिला के हो गया 143,680 में ये दोनों चीज़ें ले गया, स्टॉक को इन्वेस्टमेंट ले गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अभी जो बाकी की इन्वेस्टमेंट बची है देखते हैं, अगर उसके बारे में लिखा हुआ है वैसे आगे जाके लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद है एसेट बिक रहे हैं, एसेट बिकने की एंट्री मैंने आपको बता रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइजेशन होती है। एसेट बिकने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइजेशन अकाउंट होती है। हाँ जी, देखो जी, बॉबी टुक ओवर। हाँ जी, सी पॉइंट देखिए, धर्म डेटा 60,000 हैड टू पे द अमाउंट आफ्टर ड्यू 2 months after date of resolution he is allowed a discount 9% of making the immediate payment। है तो देखो डेटर्स कितने के हैं, 177 के थे, डेटर 177 के थे, उसमें से एक डेटर था 60,000 का, उसमें एक डेटर था 60,000 का, और एक अदर डेटर्स देखो कितने हो गए, 77,000 के डेटर थे, उसमें 60,000 के डेटर्स अलग कर दो, और बाकी डेटर कितने रह गए, बाकी डेटर रह गए 117। ये जो 60,000 के डेटर हैं 2 महीने बाद पे करने थे, ये जो 60,000 के डेटर थे उसे 2 महीने के बाद पे करना था, लेकिन अभी पे कर रहे हैं, इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है भाई, 9% पर एनम। करो जी डिस्काउंट इसमें माइनस कर दो, देखो हमें पता लगाना है कितने पैसे मिल रहे हैं। तो 60,000 के डेटा है, डिस्काउंट रेट बताना 9%, टाइम पीरियड 2 महीने। तो 2/12 नहीं करते, पर एनम नहीं लिखा होता, तो पर एनम लिखा हुआ है इसलिए कर रहे हैं। तो ये आ गया 900 रुपये। तो ये हमें डेटर हमें कितने पैसे दे रहे हैं, 59,100 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, सुना की बात। यहाँ आ जाएगा बाय बॉबी, सॉरी बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। हाँ जी बच्चों देखो डेटर्स कितने के बिक रहे हैं पहले, और कोई बाकी जो डेटर्स है उसके बारे में आगे कोई पॉइंट है, बाकी डेटर्स के बारे में कोई पॉइंट नहीं है ना, बाकी डेटर्स के बारे में कोई पॉइंट नहीं है। तो बाकी डेटर्स के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, तो एक डेटर ये है, एक डेटर ये है, दोनों मिलाकर हमारे को पैसे कितने मिल रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे मैंने देख लिया, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, जितने के डेटर उतने में लाइज हो जाएंगे 117। तो 59,100 प्लस 117, तो 176,100 के डेटर बिक रहे हैं। समझ आ गई बात। इस डेटर्स के बारे में लिखा हुआ डिस्काउंट मिल रहा है, इन डेटर्स के आगे मैंने देख लिया कुछ लिखा हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जितने के डेटर होते हैं उतने बिक जाते हैं, तो यानी कितने बिक जाएंगे, 176,100 के बिक जाएंगे जी। अगला पॉइंट, तो डेटर्स का पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट चलते हैं जी। अगला पॉइंट है भैया क्रेडिटर पेड 175 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। जो क्रेडिटर डी पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो क्रेडिटर लायबिलिटी है 190 की, इनको फुल सेटलमेंट में 175 में दे रहे हैं। तो क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 175 दे रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 175 दे रहे हैं। क्रेडिटर 190 के, हम इन्हें फुल सेटलमेंट में 175 दे रहे हैं। हाँ जी सर, इन्वेस्टमेंट के बारे में ना, बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई लिखा हुआ है आगे, तो इसे मैंने छोड़ दिया कि जब वो पॉइंट आएगा तब डील कर लेंगे। अगर नहीं लिखा तो मानते जितने की थी उतने बिक गई, लेकिन आगे लिखा हुआ है, अभी उसके अंदर ऐड कर देता, लेकिन आगे लिखा हुआ था। हाँ जी, क्रेडिटर 175 फुल सेटलमेंट दे रहे हैं। पॉइंट में ई है 90% अदर फिक्स लाइज 198, 90% फिक्स एसेट्स। हाँ जी, फिक्स एसेट को भी सेपरेट कर लेते हैं, डेटर्स की कहानी खत्म, डेटर्स के बाद है फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट है आपके, अदर फिक्स एसेट है 380 के, फिक्स एसेट है आपके 380 के, 90% फिक्स एसेट्स, 90% फिक्स एसेट कितने बिक रहे हैं, क्वेश्चन को 90% फिक्स एसेट बिक रहे हैं 198 में, और रिमेनिंग बिक रहे हैं 15% डिस्काउंट पे, तो ये 198 में बिक रहे हैं। बाकी 10%, 380 का 10% होता है 38, वो 15% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। तो 38,000 का 15% डिस्काउंट, तो 38,000 का 15% डिस्काउंट 5700, तो 38,000 माइनस 5700, ये आ गया जो 32,300 आ गया। तो 198 प्लस 32,300, 1,98,000 प्लस 32,300 आपका हो गया है अदर फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट 2,62,600, 2,62,600 अदर फिक्स बिक रहे हैं। ठीक है भाई, फिक्स एसेट 380 का, 90%
फिक्स रेट बिक रहे हैं 198 के, बाकी जो अदर 10% फिक्स रेट है उनको डिस्काउंट मिल रहा है इतना का 5700, तो रह गया 32300, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 262600। नेक्स्ट क्या है भाई, बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड 75% ऑफ वैल्यू। ये जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट की थी ना वो बिक रही है 75% ऑफ वैल्यू पे, तो ये बेच रहे हैं भैया 20,800 की इन्वेस्टमेंट 75% बेच रहे हैं, तो 20,800 की इन्वेस्टमेंट 75% बेच रहे हैं, यानी 15,600 में बेच रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एफडी बिक रही है 110% पे, एफडी बिक रही है 110% पे, फिक्स डिपॉजिट बिक रहा है 110% पे, फिक्स डिपॉजिट 70,000 का 110% पे 77,000 की बिक रही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैज बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक ओल्ड फर्नीचर था जो बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक ओल्ड फर्नीचर था जो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स था, बॉबी ले गया 41, बॉबी उसके अगेंस्ट 41,000 का क्या दे रहा है, बॉबी टुक ओवर, मतलब फर्नीचर ले गया, वो जो जीरो फर्नीचर था वो बॉबी ले गया अपने लोन के अगेंस्ट और बैलेंस कैश में दे रहा है। देखो जो हमने बॉबी लोन जीरो तो किया नहीं था, बॉबी का लोन जीरो नहीं करता क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी हम जीरो नहीं करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी हम जीरो नहीं करते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में बॉबी लोन कितने का था, बॉबी लोन अगर पे करते तो एंट्री आती बॉबी लोन टू कैश, लेकिन बॉबी लोन को हमने सेटल कैसे किया, पार्टनर लोन है, बॉबी इज अ पार्टनर, पार्टनर लोन हम सेटल कैसे कर रहे हैं, बॉबी लोन देखो कितने का सेटल कर रहे हैं, 85,000 का है, बॉबी लोन है 85,000 का, सेटल कैसे कर रहे हैं, एक जीरो एसेट देकर कर रहे हैं 41,000 में, जीरो एसेट बुक्स में जीरो है, नहीं जीरो एसेट के बदले में पार्टनर लोन सेटल हो गया 41,000, और बाकी जो बचा वो हम कैश में दे रहे हैं, बाकी जो बचा हम कैश में दे रहे हैं जी। तो बॉबी लोन है 85,000 का, उसे सेटल कर रहे हैं कितने में, 41,000 में, और बाकी बैलेंस क्या दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, करो भाई कितना आ गया ये, 85,000 माइनस 41,000, बाकी आ गया 44,000 आ गया। समझ आ गई बात। तो बॉबी का लोन कितने का, 85 का, बॉबी का लोन सेटल हो गया 41 में, और बाकी क्या दे दिया, कैश दे दिया। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई बॉबी लोन, एंट्री कर देना भाई बॉबी लोन। ये समझ आ गया सबको कि ये कैसे आया, 41,000 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बॉबी लोन था 85, तो जीरो एसेट दे दिया, जीरो एसेट दे दिया प्रॉफिट हो गया, और बाकी हम कैश में दे रहे हैं, तो ये 41,000 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिलायंस में 20,000 पेड व सन्नी एंड बॉबी इक्वली ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉर्म। तो भैया डिसोल्यूशन खर्चे हैं वो सन्नी और बॉबी दे रहे हैं इक्वली, डिसोल्यूशन खर्चे हैं वो सन्नी और बॉबी दे रहा है इक्वली, टू सन्नी टू बॉबी, डिसोल्यूशन खर्चे हैं वो सन्नी और बॉबी दे रहा है इक्वली, 20,000 खर्चे हैं सन्नी भाई दे रहे हैं और बॉबी भाई दे रहे हैं इक्वली, सन्नी भाई और बॉबी भाई इक्वली दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो ये देख लो कि कोई एसेट है तो नहीं, क्या अगर कोई टेंजेबल एसेट रह गया तो जितने की बुक वैल्यू होती है उस पर बिकता है, और कोई इनटेंजेबल एसेट रह गया तो वो बिकता नहीं है। इनटेंजेबल से तभी बिकेगा क्वेश्चन लिखा होगा, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो बिकता नहीं है। चेक कर लो भाई, एफडी हो गई यस, स्टॉक हो गया पूरा यस, इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई यस, डेटर पूरा हो गया यस, अदर फिक्सेड हो गया यस, सारे एसेट हो गए। अब लायबिलिटी चेक करो, प्रोविजन और बैड डेट जो डेटर के अगेंस्ट होता है, बस डेटर के अगेंस्ट कोई जो प्रोविजन और रिजर्व जीरो होता है वो लाइज नहीं होता। क्रेडिटर हो गया यस, बिल पेबल नहीं हुआ, तो बिल पेबल नहीं हुआ तो जो क्वेश्चन में जो लायबिलिटी के बारे में जो साइलेंट है उसे एज इट इज पे करना है आपको। क्रेडिटर के बारे में साइलेंट है, जितनी है उसे एज इट इज पे करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, जो जितना है उसे उतने में पे कर देना है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, जितने में है उतने में पे कर देना है। मिसेस सन्नी लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड एसेट के अगेंस्ट फंड था, बस उसे जीरो करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो देखो भाई कितना हो गया टोटल, 175 प्लस 1110 प्लस 50,000, ये टोटल हो गया 335। और इधर एसेट साइड का टोटल कितना हो गया, 176,100 प्लस 262600 प्लस 15,600 प्लस 77,000, ये हो गया भाई 5,31,300। यही हो रहा है ना भाई, 176,100 प्लस 262600 प्लस 15,600 प्लस 77,000। अब देखो भाई रिलेशन लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है,
कौन सा सर? खर्चे हैं लाइजेशन एक्सपेंस है 20,000 के, ये दोनों इक्वली पे कर रहे हैं। तो टू सन्नी टू बॉबी 10-10 हज़ार। आंसर निकालना भाई कितना आ रहा है जरा। 70,000 प्लस 86,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,77,000 प्लस 380 प्लस 55,000 प्लस 335 प्लस 20 माइनस 12 माइनस 190 माइनस 110 माइनस 50 माइनस 55 माइनस 30 माइनस 1,43,680 माइनस 5,31,300 माइनस 41,000। 64020 आ रहा है। कोई चेक कर ले आंसर। कुछ गड़बड़ आ रही है भाई। 96,320 आना चाहिए था, कुछ रहा तो नहीं क्या? ये एसेट्स में कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है। 176,100 अदर फिक्सड में कुछ गड़बड़ हुई है। अदर फिक्सड में गड़बड़ हो गई है। ये अदर फिक्सड थे 390 के ना। एक मिनट, अदर फिक्सड वाला पॉइंट देख लो। अदर फिक्सड थे हमारे 380 के, उसमें लिखा हुआ 90% अदर फिक्सड सोल्ड 198 और 10% फिक्सड लाइज एट 15% डिस्काउंट। तो 38,000 का 15% कितना होता है भाई? 38,000 का 15% 5700। 38,000 माइनस 5700 ही हो गया 32,300 प्लस 198। तो ये 230 में लगी गलती भाई। इन दोनों का टोटल आ रहा है 230,300 आ रहा है। इन दोनों का टोटल 230,300 आ रहा है। तो बच्चों ये 230,300 है। 230,300 और डेटर कितने आए थे? डेटर कितने पे गए थे? 176 100 थे। तो ये दो इनका टोटल कितना हो गया ये? हाँ डेटर बताना भाई कितना आया था? 176 और अभी हमने फिक्सर कितने निकाले हैं? 230,300। तो सबको मिला के कितना हो गया ये? 176,100 प्लस 230,300 प्लस 15,600 प्लस 77,000 499। 499 ठीक है। 499 हमारा ये रिलेशन लॉस चेंज हो जाएगा। ये रिलेशन लॉस हो जाएगा बच्चों 96320 आ जाएगा। ये रिलेशन लॉस आ जाएगा 96320। ये रिलेशन लॉस जो आया उसे पार्टनर बांट देना। ये जो रिलेशन लॉस आया इसे पार्टनर बांट देना। क्या नाम है पार्टनर के? सन्नी और बॉबी। रेशियो क्या है? 3:2 में बांट देना। 3/5 और 2/5। 3/5 और 2/5 में बांट देना। 57792 57792 और दूसरा क्या? 38528 38528। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। मैंने अभी देख रहा था प्री बोर्ड, बहुत स्कूलों में प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन था। इस बार जो प्री बोर्ड में कई स्कूलों में 6 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज आ गया। आप भी करें, ठीक है भाई। चलते हैं, स्पाइरल निकाल लेना। स्पाइरल में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। निकालिए भाई क्वेश्चन सेकंड। भाई वो फाइल पकड़ाइए उधर। हमें मेरी स्पाइरल निकाल लेना। जो स्पाइरल में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सेकंड जो मैंने पिछली बार गया था, क्वेश्चन सेकंड करेंगे भाई। क्वेश्चन सेकंड
जी इसमें तीनों चीजें मांगी हुई है, बोर्ड में आया भी हुआ है क्वेश्चन। तीनों चीजें मांगी हुई है, रिलायंस अकाउंट, पार्टनर बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप सारे से जीरो कर देना। एक क्वेश्चन की ना फोटो खींच के मेरे को भेज देना जरा, क्वेश्चन सेकंड की ना फोटो खींच के भेज दे, इसमें है नहीं। हाँ जो क्वेश्चन सेकंड है स्पाइरल का, सारे से जीरो करो एक्सेप्ट कैश, बैंक, फिक्टिशियस से पार्टनर लोन, कैपिटल अकाउंट भी जीरो नहीं होगा। जो मनन का कैपिटल ऐसे साइड में रहेगा वो भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है जो प्लान दिख रहा है 220 का, प्लांट है 220 का, और क्या इन्वेस्टमेंट है 70 की, प्लांट है 220 का, इन्वेस्टमेंट है 70 की, स्टॉक है 50 का, डेटर है 60 के, बैंक जीरो नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस जीरो नहीं करेंगे, क्रेडिटर जीरो कर देना, $75 बिल पेबल जीरो कर देना, क्रेडिटर जीरो कर दो, बिल पेबल जीरो कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी जीरो कर देना, जो अब देखो जी, पहला पॉइंट है सृजन को ना कमीशन देनी है। सृजन को अपॉइंट किया गया एसेट लायबिलिटी बिकवाने के लिए, और सृजन को कमीशन मिलेगी 5% सेल ऑफ एसेट, और वो खर्चे वो बिया करेगा, तो एसेट्स के ऊपर कमीशन दी जाएगी। तो एसेट लाइज एज अंडर, एसेट ये बिक रहे हैं जो बाय बैंक, हाँ जी कितने बिक रहे हैं बाय बैंक, प्लांट बिक रहा है 85 का, स्टॉक बिक रहा है 33 का, डेटर बिक रहे हैं 47 के, इन्वेस्टमेंट बिक रही है 95% बुक वैल्यू पे। तो यह बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट बिक रही है, 70,000 है, इसका 95% कर देना, 70,000 का 95% कर दीजिएगा, 66,500 हो जाएगा। तो ये टोटल एसेट बिक गए 85,000 के, 33,000 के, 47,000 के और 66,500 के। तो टोटल एसेट बिक रहे हैं भाई 2,31,500 के। और सृजन को ना कमीशन देनी है, अब हमें सृजन को कमीशन देनी है 5% सेल ऑफ एसेट। सृजन को कमीशन देनी है हमें 5% ऑन सेल ऑफ एसेट। तो एसेट है 231,500 का, इसका 5% देनी है। 231,500 का 5% 11,575 होता है भाई। सृजन को कमीशन देनी है 5% सेल ऑफ एसेट, इसका 5% होता है 11,575 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लायबिलिटीज पे करनी है। जो पॉइंट नंबर